ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शौनक जी, कल की वीडियो रिकॉर्डिंग आपने देखी? जी आचार्य जी, पूरी नहीं देख पाया क्योंकि मेरे स्कूल शुरू होने वाले हैं और होमवर्क पूरा नहीं हुआ तो मैं बहुत कर रहा वो हूँ। तो आपका दूसरा काम है, ये काम भी तो था। हम्म, ये ठीक नहीं है। आप कल जो पढ़ाया था उसका पूरा हिंदी में अर्थ लिख करके आज भेजेंगे मेरे को। जी आचार्य जी। और आप अपना वो वीडियो देखना जो रिकॉर्डिंग करके यूट्यूब पर डाला हुआ है। मंत्र पाठ चल रहा है और आप उस समय में क्या कर रहे हैं देखना। ठीक है, वहाँ जो रिकॉर्डिंग होती है उसमें दिखता है। आचार्य जी, ईमानदार तक आप मेरे साथ खड़े हुए हैं क्लास में। हाँ जी नितिका जी बोलिए। आचार्य जी, आज हम कहीं बाहर हैं तो वीडियो ऑन नहीं कर सकते हैं। इस बात को बहुत अच्छे ढंग से बोलना हो तो कैसे बोल सकते हैं आप? आचार्य जी, हम अभी बाहर कहीं हैं तो अपनी वीडियो ऑन नहीं रख सकते। ये तो आपने दोहरा दिया। इस बात को और अच्छे ढंग से बोलना हो तो नितिका क्या बोलेंगे? आचार्य जी, यही कहूँगी मैं भी, हम अपनी वीडियो ऑन नहीं कर सकते। उसकी अपेक्षा ऐसा बोलोगे तो कैसा रहेगा कि आचार्य जी हम बाहर हैं, क्या आज हमारी वीडियो हम ऑन ना करें तो अनुमति रहेगी? जी आचार्य जी। आचार्य जी, आज हम बाहर आए हैं तो वीडियो नहीं ऑन रहेगी तो अनुमति है आपकी? ठीक है। हाँ जी धारवी जी बोलिए। आचार्य जी, मैं भी आज बाहर आई हूँ तो मेरा कैमरा और टंकारा तो मेरा कैमरा ऑफ रहेगा तो अनुमति है आपकी? ठीक है। चलिए, कल वाला जो पाठ था वो कौन कौन तैयार करके आए हैं, देख करके आए हैं? सब दिखते नहीं है, इसको पिन को हटाना पड़ेगा। धारवी आपने नहीं देखा? आचार्य जी, मैं कल कल रात मतलब कि आज सुबह मैं लगभग 4:30 बजे से यहाँ पर आने के लिए निकल गई थी, इसलिए मैं नहीं कर पाई। कृषा ने नहीं देखा? आचार्य जी, मैंने देखा था पर मेरा जो श्रोत्रोपलब्धि बुद्धि वाला वो नहीं हुआ है।
शौनक ने नहीं देखा, हिमनीश ने भी नहीं देखा, ओम शर्मा ने देखा। अच्छा जी, आवाज से बात की। पाठ आपने पूरा तैयार करके आए हो? जी मेरे फोन आज फोन नहीं था, फोन अभी मिला था लेकिन नहीं देख पाया। अच्छा जी, पिताजी बाहर गए थे। आपके पास याद है, पुस्तक आपको दे रखी है, मोबाइल न हो तो भी आप तैयार कर सकते हैं। अच्छा जी, कल में लेट हो रहा था इसलिए वो मैं अपने समझा तो समझ नहीं पाया था उस टाइम। तो इसका तो इलाज करना चाहिए था, ये तो नहीं चलेगा। वैष्णवी नाम लिखिए, कृषा, शौनक, धीमान, हिमनीश, ओम शर्मा, नितिका, रुद्र और धारवी। क्या आचार्य जी? आचार्य जी क्या? वैष्णवी नाम इनका लिखो, जिन्होंने हाथ नहीं खड़ा किया हुआ है ना उन सबके नाम लिखो। आचार्य जी हाथ खड़ा क्यों करना है? कहाँ थे आप? ध्यान। पता नहीं चला। कल की कक्षा की तैयारी किस किस ने की हुई है? हाँ, अब नाम लिखो, कृषा का, ओम शर्मा का, हिमनीश का, धारवी का और शौनक का। आचार्य जी मैंने नहीं करी। आचार्य जी मैंने नहीं करी। और वेदा का। आचार्य जी कल की जो 63 वर्ण आपने कहे थे उसकी आचार्य जी कल के 63 वर्ण की तैयारी। कल की पूरी कक्षा की तैयारी जो कल आचार्य है। लिख लिए? किन किन के लिखे? वैष्णवी बोलो नाम। आचार्य जी त्रिशा जी, शौनक जी, ओम जी, हिमनीश जी, धारवी जी और वेदा जी। ठीक है, अब ये सभी सुन लीजिए। कल सुबह तक 9 या 10 बजे से पहले पहले तक जो कल का पाठ था उसके 63 वर्ण लिख करके भेजेंगे, और वो जो 2 श्लोक पढ़ाए थे उनका अर्थ भी हिंदी में लिख करके भेजेंगे। ये 6 लोग जिनका नाम दिया गया है। आचार्य जी हाँ जी, सुबह के कितने बजे के पहले? 9 बजे से पहले पहले। जी आचार्य जी 63 वर्ण वो ये आचार्य जी रस दीर्घ पृथक कवर्ग चवर्ग डवर्ग तवर्ग पवर्ग अंतस्थ ऊष्मा और आरोग्य वाहरूप इन सब में 63 वर्ण हो जाएंगे। हाँ, वो गिन लेना आप। और वो दोनों श्लोकों के अर्थ, तमक्षरम ब्रह्म परम पवित्रम और श्रोत्रोपलब्धिर बुद्धिर निर्ग्राह्य, ठीक है, इन दोनों का भी हिंदी में अर्थ लिख करके आप सभी को भेजना है। जो नहीं भेजेंगे वो कल कक्षा में मुर्गा बन जाएंगे। आचार्य जी हाँ जी, मैं आपकी आवाज़ कट रही है, आपकी आवाज़ कट रही है, आपकी आवाज़ कट रही है। हाँ जी, पिताजी फोन ले जाते हैं, वो 11:30 बजे तक आ पाते हैं, मैं 12 बजे तक। तो अभी कक्षा को ध्यान से सुनो, पुस्तक आपको दी हुई है उससे तैयारी करो। वेदा बीच में बहुत बोलती है, बिना हाथ उठाए तुरंत बोलना चालू कर देती है। अनुमति मिले तभी आपको बोलना है, ऐसे नहीं बोलना है। हाँ बोलो ओम शर्मा। आपने भेजने की बोला है तो पिताजी आ जाए तो उसके बाद भेजूंगा 12 बजे के लगभग। ठीक है, आपको इसके लिए छूट कर देता हूँ। कृषा जी बोलिए। आचार्य जी तो जो आपने वो रिकॉर्डिंग भेजी थी कक्षा की करके, तो उसमें जो प्रेजेंटेशन था वहाँ से लिख सकते हैं? लिख सकते हैं बिल्कुल। किस किस ने वीडियो का सहारा लेकर के तैयारी की? ठीक है,
यशस्विनी श्रोत्रोपलब्धिर्बुद्धिर्निर्ग्राह्यः प्रयोगेणाभिज्वलित आकाशदेश शब्दः, क्या अर्थ है इसका? कान से सुनते हैं, फिर हम बुद्धि से उसको ग्रहण करते हैं, और उसके बाद शब्द आकाश का देश है, उसको शब्द आकाश का देश है, क्या बोल रहे हैं आपको? शब्द आकाश देश वाला है। शब्द आकाश देश वाला है, ये वाक्य आपको समझ में आ रहा है? तो फिर मेरे को कैसे आएगा? आपने बोला था कल जाते समय शब्द आकाश। अब आप गलत बोल रहे हैं, तो मेरे को बोल रहे हैं कि आपने ऐसा बोला था। क्या हो सकता है शौनक? सुनने से हमें बुद्धि की उपलब्धि हो सकती है। सुनने से बुद्धि की उपलब्धि होती तो मैं इतने दिनों से 1 साल से सुना रहा हूँ, कितनी बुद्धि आ गई होती। सुनने से बुद्धि की उपलब्धि हो रही है, तो आप पूरे 10-12 साल के हो गए हो, 10 साल 12 साल के जो भी हो रहे हो, इतने साल से सुन रहे हो, तो बुद्धि तो फट के बाहर निकल आनी चाहिए अब तक तो। सुनने से बुद्धि, अष्टाध्याय में एक सूत्र है। तो एक दिन एक लड़का बोला अष्टाध्याय करते, बोले महर्षि पाणिनि जी ने अष्टाध्याय के अंदर बंदूक चलाना भी लिखा हुआ है कि, और बंदूक की आवाज़ कैसे आती है वो भी लिखा हुआ है। तो बोले ऐसा? बोले कहाँ आया है? तो वहाँ एक सूत्र है, टिड्ढाणई द्वयसस दग्नई मात्रच तयप ठक ठई कहीं कोरपहा। तो बोले ठक ठई ठई ठक ठई ठई, बोले बंदूक में आवाज़ आती है बोले। तो पाणिनि जी ने अष्टाध्यायी में बंदूक चलाने का लिखा है। अब कोई वहाँ ऐसी बात है नहीं, बस जो मन में आया वो अर्थ कर दिया। एक सूत्र है लेटो डांटो, बोले पाणिनि जी ने लिखा हुआ है कि कोई भी लेटे तो डांट लगानी है, लेटो डांटो। ठीक है, तो शौनक ऐसे ही काम कर रहा है यहाँ बैठे बैठे। मेरे को ऐसा लग रहा है कि बुद्धि तो बड़ी आपकी सुन सुन के वो फट के बाहर निकल चुकी है, अब नहीं है, हैं शौनक? माता जी ज़्यादा सुनाती कि पिताजी? हाँ, तो बस वो ज़्यादा सुना दिया आपको, और उसके कारण बुद्धि इतनी बढ़ गई, इतनी बड़ी, वो निकल गई बाहर। हाँ धीमान जी, क्या अर्थ होना चाहिए आकाश देशः शब्द का? शोत्र ग्रहण करता है और बुद्धि को भेजता है, और बुद्धि उसका अर्थ करती है। प्रयोगेणाभिज्वलित आकाश देश, और वो जब आकाश में प्रज्वलित होता है। कौन होता है प्रज्वलित? दीपक? शब्द शब्द जब आकाश में प्रज्वलित होता है उसको शब्द कहते हैं। शब्द जब आकाश में प्रज्वलित होता है तो उसको शब्द कहते हैं। अच्छा जी, शब्द आकाश देश ना ना, ये नाचते नाचते बोलने से थोड़ी कुछ ठीक हो जाएगा ना। यशस्विनी भी लिख के आएगी, धीमान भी लिख के आएंगे। ठीक है, अब पकड़ते हैं रुद्र जी, आप बताइए। श्रोत्रोपलब्धिर्बुद्धि निर्ग्रह्य प्रयोगेण विज्वलित आकाश देश शब्द। आचार्य जी, इसका मतलब ये जो हमारे कान है वो शब्द को जानते हैं और बुद्धि उसे ग्रहण करती है। फिर जो शब्द का प्रयोग है वो कहाँ पे होता है? वो आकाश में होता है, उसे शब्द कहते हैं। ये ठीक है। कृषा को इतनी हंसी क्यों आ रही है? कृषा हैं? कोई गुदगुदी कर रहा है आपको? नहीं। हाँ, कि धीमान ने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया।
आकाश देश है जिस शब्द का, इसका अर्थ होता है मतलब जो शब्द है उसका देश अर्थात उसका स्थान आकाश है। वो जब प्रयोग होता है तो वो आकाश में प्रकाशित हो जाता है, या यूं कहो कि आकाश में वो प्रकाशित होता है प्रयोग करने पर। चलिए, स्वयं राजन्त इति स्वराः, अगला 8वां सूत्र है हमारा। स्वयं राजन्त इति स्वराः। देखिएगा, स्वयं राजन्त इति स्वराः, जो स्वर होते हैं। अब ये स्वर किसे कहते हैं? स्वर का मतलब है ये जो हम बोलते हैं ना, अ, आ, ई, ऊ, री, री, ए, ओ, ये आई, ओ, औ, ये स्वर है। ये क्या है? स्वर है। और इसको बोलने के लिए किसी अन्य किसी की सहारे की आवश्यकता नहीं है, किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। इसलिए बोल रहे स्वयं राजन्त इति स्वराः। स्वर जो हैं वो अपने आप प्रकाशित होने का सामर्थ्य रखते हैं। स्वर को किसी की सहायता के बिना भी बोला जा सकता है, परंतु जो व्यंजन होता है उसको हमारे को किसी बोलने के लिए किसी की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे मान के चलो, ये जो क है इसको हम बगैर अ के नहीं बोल सकते। इसमें अच डालोगे तभी आप बोल सकते हो, या तो ई डालो, चाहे ऊ डालो, चाहे ए डालो, चाहे ओ डालो, तभी आप इसको बोल सकते हो। अब इसको केवल इसको बोलने का प्रयास करोगे तो नहीं बोल सकते। उसके लिए अच की सहायता आवश्यकता होती है। आप को बोल सकते हो, कु बोल सकते हो, की बोल सकते हो, क्री बोल सकते हो, क्री बोल सकते हो। ठीक है, तो स्वर कैसे होते हैं? तो स्वयं राजन्त इति स्वराः। स्वर को किसी की आवश्यकता नहीं होती है। स्वर को सहायता की आवश्यकता नहीं बोलने के लिए, वो स्वयं प्रकाशित हो सकता है। बात पकड़ में आ गई? किस किस को ये सूत्र समझ में आ गया? स्वयं राजन्त इति स्वराः। धारवी को समझ में नहीं आया? आचार्य जी, मेरा हाथ इसीलिए उठा था क्योंकि मैं ये कहना चाहती थी कि मैं कल सुबह 7 बजे से यहाँ पर कक्षा शुरू हो जाएगी, तो वो शाम को ख़त्म होगी, तो मैं शाम को लिख करके भेज सकती हूँ? ठीक है, आप भेज सकते हैं, लेकिन मैंने जो ठीक है मैंने आपको अनुमति दे दी, आप शाम को भेज देना। लेकिन मैंने अभी स्वयं राजन्त इति स्वरा सूत्र जो पढ़ाया है, समझ में आया या नहीं? आचार्य जी, थोड़ा थोड़ा आया। आपने ध्यान नहीं दिया, नहीं तो कुछ था ही नहीं इसमें। थोड़ा थोड़ा क्या है? क्या थोड़ा थोड़ा आया वो बताओ। आचार्य जी, आपका ध्यान ही नहीं था यहाँ, मेरी बात को सुन ही नहीं रही थी। आचार्य जी मैं सुन गई। तो बताओ क्या थोड़ा समझ में आया आपको? आचार्य जी आज नहीं। कल है ना, आपको मुर्गा बनाएंगे हम। कल आओ कक्षा में। आप ऐसे बोले थोड़ा थोड़ा आया, तो थोड़ा थोड़ा आया वो बताओ ना आप। धारवी, जी आचार्य जी। कौन है आपके साथ? माता जी हैं? जी आचार्य जी। तो माता जी को दो फोन है एक बार। नमस्ते आचार्य। नमस्ते। इनको ध्यान क्यों नहीं दे रही कक्षा में? तो आज हम टंकर आए हुए और रास्ते में जा रहे हैं, तो नहीं। टंकारा में महर्षि दयानंद जी का जन्म हुआ था, वहीं पर आए और उन्हीं की पुस्तक पढ़ा रहा हूँ, और धारवी ध्यान नहीं दे रही है। ऐसे नहीं, इधर ध्यान दो। अभी मैं आपको बीच बीच में पूछता रहूँगा। जुट्टा पहुंचने वाले हैं अब। तो हाँ, ओम शर्मा को नहीं समझ में आया?
हैं? आवाज चिपक रही है आचार्य जी बीच पे। आवाज मेरी कहीं नहीं चिपक रही है, आपकी चिपक रही है आवाज। हाँ जी आशुतोष जी, समझ में नहीं आया आपको? ये पंडित आशुतोष देखो कैसे बैठा है, क्या कर रहा है? ए आशुतोष, आचार्य जी, समझ में नहीं आया आपको? आचार्य जी आपकी आवाज कट कट के आ रही है। बस ये बोल दो, यशस्विनी। आचार्य जी मुझे आ गया, बताओ। बस ये बताना था कि सुबह 9 बजे से तो आप 7 बजे से पहले पहले भेज देना, 7 बजे से पहले भेज देना, 9 बजे से पहले नहीं तो 7 बजे से पहले भेज देना सुबह। हाँ, स्वर आपको मैंने जो सूत्र पढ़ाया समझ में आ गया? यशस्विनी, हाँ हाँ समझाओ मेरे को, बताओ। स्वर होते हैं वो बिना किसी सहायता के सकते, जैसे क के साथ लग रहा है वो ये सब बिना सहायता के बोले ही जाएंगे, सहायता की। हाँ, व्यंजन जो है व्यंजनों को बिना स्वर की सहायता के नहीं बोल सकते, लेकिन स्वरों को बोल सकते हैं। अगला सूत्र क्या है? ऊ कालो ज्रस्व दीर्घ प्लुतः। ऊकालः ऊकालः ऊकालः। यहाँ देखिए, यहाँ आपको मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, यहाँ समझिएगा। एक हो गया ये ऊ, एक हो गया ये वाला ऊ, एक हो गया ये वाला ऊ, और एक हो गया ये वाला ऊ। इसमें इसमें और इसमें एक हो गया है ह्रस्व, ठीक है, एक हो गया है दीर्घ, और एक हो गया है प्लुत। तो वही बताना चाह रहे हैं यहाँ पर कि भाई ऊकालो ज्रस्व दीर्घ प्लुतः। ऊकालः, 3 काल है इसमें, 3 प्रकार का समय है, एक ह्रस्व, एक दीर्घ, एक प्लुत। इन तीनों को बोलने में थोड़ा समय लगता है। वो समय कितना है? जितना ह्रस्व में आप समय लगाते हो उससे दुगना दीर्घ में लगेगा, और जो प्लुत बोलेंगे उसमें 3 गुना समय लगेगा। यही ह्रस्व दीर्घ और प्लुत की पहचान है। कल जो आप में से कोई पूछ रहा था ना कि ह्रस्व दीर्घ प्लुत की पहचान क्या है, तो ह्रस्व दीर्घ प्लुत की पहचान ये है कि वो ह्रस्व जिस काल में बोला जा रहा है, दीर्घ उसके दुगने काल में बोला जाएगा, और प्लुत उसके प्रथम के तिगुने काल में बोला जाएगा। तो इसी को कहते हैं ऊकालो ज्रस्व दीर्घ प्लुतः। उच्चैरुदात्तः, उदात्त जो होता है उसको ऊंचा बोला जाता है, और नीचैरनुदात्तः, जो अनुदात्त है उसको नीचे से बोला जाता है। जैसे आपने प्रातरग्निम, प्रा अनुदात बोल रहे थे तो नीचे की ओर करके बोल रहे थे, और अनुदात की अपेक्षा उदात को हम ऊपर बोल रहे थे। और जो समाहारः स्वरितः, जो स्वरित है वो उदात और अनुदात दोनों स्वरों को मिला करके बोलना है। अब जो ह्रस्व है, ह्रस्व मतलब पता चला आपको ह्रस्व किसको कहते हैं? वेदा, ह्रस्व किसको कहते हैं? आचार्य जी वो मतलब 3 काल होते हैं बोलने के। हाँ, पुरानी बात पे अटके हुए हैं, बात मार रहे हैं, वहाँ गप मार रहे हैं दोनों बैठ करके। जब मैं पूछ रहा हूँ तो पुरानी बात को बता रहे हो। नहीं आचार्य जी, उसमें मतलब मेरा प्रश्न क्या है? मेरा प्रश्न क्या है? कि रस्व क्या होता है? हाँ, तो प्रश्न का उत्तर दो। हाँ, रस्व वो मतलब वो उसको बोलने में अलग अलग काल लगते हैं। जैसे कि अलग अलग काल लगेंगे ह्रस्व को बोलने में, कि ह्रस्व को बोलने में 1 काल लगेगा, दीर्घ से 1 मात्रा कम लगेगी। तो ह्रस्व को आपको पूछा जाए कि ह्रस्व किसको बोलते हैं, तो आपको बोलना है 1 मात्रिक को। ह्रस्व किसको बोलते हैं? 1 मात्रिक। एक मात्रिक।
दीर्घ द्विमात्रिक और प्लुत तीन मात्रिक। मतलब एक मात्रा है तो ह्रस्व, दो मात्रा है तो दीर्घ और तीन मात्रा है तो प्लुत। मात्रा मतलब परिमाण, मात्रा का मतलब होता है परिमाण। परिमाण का मतलब इसमें उसकी अपेक्षा एक रेशा अधिक है, एक अंश अधिक है। आचार्य एक बार आप उकालों का अर्थ बता सकते हैं आप? ऊ काल में तीन प्रकार के काल बताए, एक मात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक। उसी को क्रमशः ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत बोला है। ह्रस्वम लघु। अब जो ह्रस्व है वो क्या है वैष्णवी? ह्रस्व किसको कहेंगे? जिसको बोलने में एक मात्र समय लगता है। एक मात्रिक है वो ह्रस्व है। अब ह्रस्व की एक और संज्ञा है। संज्ञा मतलब क्या होता है शौनक? आचार्य जी किसका? संज्ञा का मतलब क्या होता है? आचार्य जी जो हमारे वस्तु, जगह, पुरुष और जीव जंतु होते हैं उनके नाम। आप सीधा बोल दो, संज्ञा का मतलब होता है नाम। संज्ञा का मतलब क्या होता है? नाम। आप जीव, वस्तु, ये वो बोलोगे तो बहुत सारी चीज छूट जाएगी। हर वस्तु का, प्रत्येक पदार्थ का जो नाम होता है उसे संज्ञा कहते हैं। ठीक है। अब जो ह्रस्वम लघु सूत्र यहाँ पर दिया है तो ह्रस्व की लघु संज्ञा की है। ह्रस्व की क्या संज्ञा की है? लघु संज्ञा की है। अब कभी कहीं पर ह्रस्व को लघु बताना हो तो भी बता सकते हैं और ह्रस्व से भी बता सकते हैं। अब देखिए एक अगला सूत्र आया है, संयोगे गुरु। संयोगे गुरु। संयोग जब होता है तो उसकी गुरु संज्ञा होती है। और संयोग किस में होता है वो आगे बताएंगे। तो संयोग हमेशा ध्यान रखना अचों में नहीं होता है, स्वरों में नहीं होता है। संयोग हमेशा दो या दो से अधिक व्यंजनों में ही संयोग होता है। अच आते ही संयोग टूट जाता है। ठीक है। अब आपको इसको समझना है तो समझने के लिए फिर से मैं आपको स्क्रीन पर ले चलता हूं, देखिएगा। देखिए ये अ और ये उ, इनको आपस में बोलना हो तो संयोग नहीं बोला जाएगा। लेकिन ये क और ये क और अ, तो इसको कैसा बोला जाएगा? क। क्या बोला जाएगा? क। या फिर ग और व प्लस अ बराबर क्या बोला जाएगा? ग्व। क्या बोला जाएगा? ग्व। तो ग में और व में संयोग है। ग में और व में संयोग है। और जो संयोग होते हैं, तो जब संयोग होते हैं तो संयोगे परतः पूर्व, संयोग से पूर्व वर्ण होता है तो उसको भी दीर्घ करके बोला जाता है। सॉरी गुरु करके बोला जाता है। संयोगे गुरु। देखिए इसको आपको सूत्र को समझने के लिए फिर से आपको इधर स्क्रीन पर देखना है। इसको समझने के लिए यहाँ देखिए कि गुरु संज्ञा किसकी है, आपको एक बारी में पकड़ में आ जाएगा। फिर मैं पूछूंगा किसको समझ में आया है। जैसे कि विप्र शब्द यहाँ पर दिया है। अब देखिए ये वी है और प में पकार का और रेफ का और अ, तो पकार का और रेफ का संयोग है क्योंकि इनके बीच में अच नहीं है। ठीक है। जब बीच में अच आ जाएगा तो संयोग टूट जाएगा। अब प और रेफ में संयोग है और जब संयोग परे हो तो पूर्व अक्षर को गुरु कहा जाता है। संयोग पूर्व में हो तो इससे पूर्व अक्षर, पूर्व में क्या है? ई है, तो इसको गुरु संज्ञा कही जाएगी। दीर्घ नहीं है ये, गुरु संज्ञक, इसका नाम गुरु माना जाएगा। हाँ जी, ये किसको समझ में आ गया? अभी मैंने जो विप्र बताया वो किसको समझ में आ गया? ठीक है।
तो संयोगे गुरु हो गया। दीर्घम च, अब आपको दीर्घ पूछा जाए तो कृषा दीर्घ किसको बोलेंगे? कृषा आचार्य जी कोई भी अक्षर का जो अभी आपको बताया था द्विमात्रिक को दीर्घ बोला जाएगा, एक मात्रिक को ह्रस्व बोला जाएगा, त्रिमात्रिक को क्या बोला जाएगा वंशिका? विलुप्त नहीं, प्लुत। प्लुत बोला जाएगा। विलुप्त तो मतलब होता है गायब होना, ठीक है। तो दीर्घम च, और जो दीर्घ होता है उसको भी गुरु बोला जाता है, और संयोग के पर रहते पूर्व को भी गुरु बोला जाता है। अब अगला सूत्र दिया हलोनंतराः संयोगः। ये क्या है? हल मतलब क्या होता है? हल, तो हल का मतलब होता है सारे व्यंजन। हल का मतलब क्या होता है? सारे व्यंजन। व्यंजन का मतलब क्या होता है आशुतोष? आशुतोष, व्यंजन का मतलब क्या होता है? आप पढ़ने में ध्यान नहीं दे रहे हो ना? हैं? बनो मुर्गा, बनो बनो। पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं है आपका। हाँ, यशस्वी नहीं बताएगी। व्यंजन किसे कहते हैं? हैं? बोले जाते हैं। आवाज कट रही है आपकी, फिर से बोलिए। शौनक, व्यंजन किसे कहेंगे? आचार्य जी जो भी शब्द हम बोलते हैं जैसे क ख ग घ। नहीं, परिभाषा बतानी है, आपको भी नहीं पता है। आचार्य जी यशस्वी कह रही थी जो स्वर। हाँ नहीं, वो समझ में आ गया, यशस्विनी का समझ में आ गया मुझे। हाँ, वंशिका बताएगी, परिभाषा बतानी है। हाँ, जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उसे व्यंजन कहते हैं। आशुतोष ये बता दो स्वर किसे कहते हैं, तो आपको बिठा देंगे। म्यूट खोलो, बोलो। म्यूट खोल के बोलो भाई, म्यूट खोल के बोलो। म्यूट ही नहीं खोल रहा है भला आदमी, म्यूट तो खोल लो। आचार्य जी मेरा म्यूट खुला है। हाँ, अब खुला है, पहले नहीं खुला था। आचार्य जी आपने क्या पूछा? स्वर किसे कहते हो बता दो, तो आपको बिठा देंगे, नहीं तो फिर वापस मुर्गा बना देंगे, ये बोला। आचार्य जी स्वर किसे कहते हैं? हाँ, जो बिना स्वर के बोले जाते हैं। जो बिना स्वर के बोले जाए उसको स्वर कहते हैं। बनो मुर्गा, बनो आप, बनो आप मुर्गा। जो बिना व्यंजन के बोले जाते हैं। जो बिना व्यंजन के बोले जाते हैं। हाँ, बनो बनो बनो। आपका बिल्कुल यहाँ ध्यान नहीं है, बहुत बदमाश हो आप। वेदा, स्वर किसे कहेंगे? आचार्य जिनको किसी और चीज कोई और वर्ण या कुछ की आवश्यकता नहीं पड़ती बोलने जाने। हाँ, जिसको किसी की आवश्यकता नहीं है, किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है, उसे स्वर कहते हैं। तो व्यंजन किसे कहते हैं मनीष? जी आचार्य जी। व्यंजन किसे कहते हैं? क ख ग घ बोलते उसे। ठीक है, चलो आपके लायक तो ठीक है इतना। और स्वर किसे कहेंगे? आचार्य जी मेरे से पूछा। हाँ, आप ही से पूछा। स्वर जैसे अ आ इ
चलो बहुत बढ़िया, शाबाश। तो हलोनंतरा संयोगः क्या कहता है? जो परस्पर दो हल हो तो, या दो से अधिक हल हो तो, पर वो हल कैसे होने चाहिए? बीच में स्वरों का व्यवधान न हो, ऐसे हलों की संयोग संज्ञा होती है। जैसे अग्नि शब्द है, अ है, फिर ग है, फिर न है, फिर ई है, तो ग और न का संयोग है। ठीक है। अश्वह में किस किस का संयोग है रुद्र? जी आचार्य जी। हाँ बताओ। अश्व में हाँ आचार्य जी आचार्य जी पहले क्या बता रहे हो आप? पहले मेरे को ये बताओ, क्या बता रहे हो आप? आचार्य जी आपने कहा कि अश्व में किस किस का संयोग है। हाँ तो आप संयोग बताओ ने, अ क्यों बता रहे हो? अ का संयोग होता है क्या कभी? आचार्य जी स्वर का। स्वर का संयोग होता है? मैं यही तो बोल रहा हूँ, यही तो समझा रहा हूँ कि हमेशा संयोग जो होता है वो व्यंजनों का होता है। अच बीच में आ जाएगा, मतलब स्वर बीच में आ जाएगा तो संयोग नहीं रहेगा। जी आचार्य जी। इंद्र में वैष्णवी, इंद्र में किस किस का संयोग है? र और द का। र और द का तो है, और भी कुछ छूट रहा है। नदर का है, इंद्र, इन न द र, तब जाके अंतिम में अ आया बीच में। न द और र के बीच में कहीं पर भी बीच में अच नहीं आया, तो तीनों का संयोग हो गया। इसी को संयोग कहते हैं। और व्यंजन की परिभाषा बता रहे, बैठ भाई आशुतोष, देखो व्यंजन किसे कहते हैं बता रहे। अन्वक भवति व्यंजनमिति, बोले जिसका उच्चारण बगैर किसी की सहायता के लिया जा सकता है, बोला जा सकता है। अन्वक भवति, किसी की सहायता के बगैर बोला जा सकता है, उसे व्यंजन कहते हैं। बात पकड़ में आ रही है? अन्वक मतलब हो गया सहायता के बगैर, बिना स्वर के, जिनका उच्चारण बिना स्वर के नहीं हो सकता, उसे कहेंगे व्यंजन। और स्वर उसे कहेंगे जो स्वयं राजन्ते, जो स्वयं ही प्रकाशित हो सकते हैं, उसे स्वर कहेंगे। सरल सा है एकदम। स्वयं राजंत इति स्वराः, जो स्वयं प्रकाशित हो सकते हैं, स्वयं अकेले बोले जा सकते हैं, उसे कहेंगे स्वर। और जो व्यंजन, आशुतोष बैठो, अन्वक भवति व्यंजनम, जो व्यंजन है उन्हें बिना स्वरों के बोला नहीं जा सकता, यही उसकी पहचान है, स्वर और व्यंजन। अब हम कुछ यहाँ से आगे, हमारे बोलने में कुछ दोष होते हैं, और वो दोष बहुत सारे होते हैं। एक तो हो गया अशुद्ध उच्चारण, वो अलग बात है, आपको स्पष्ट बोलना नहीं आ रहा है। लेकिन उससे अतिरिक्त भी हम जब वाक्य बोलते हैं, शब्द बोलते हैं, बातचीत करते हैं, कुछ चीज़ पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, उसमें बहुत प्रकार के दोष होते हैं। तो उच्चारण करने में कहाँ क्या दोष है और कहाँ क्या गुण है। गुण भी होते हैं कि हमारे बोलना कैसा हो, तो गुण और दोषों को आगे बताएंगे, इसको हम कल करेंगे। ठीक है। ये जो मैंने अभी आपको 17 सूत्र तक, 17 सूत्र तक आपको पढ़ाया है, इनकी तैयारी आपकी अच्छी होनी चाहिए। इसमें से पूछूंगा, यदि आप नहीं करके आएंगे तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक है। इन 17 सूत्रों के बीच में से कहीं से भी आपको कुछ भी पूछा जा सकता है। आप पूरा देख करके आएंगे, समझ करके आएंगे। शौनक, आप पढ़ाई में बहुत बचते हैं, स्कूल का बहाना मार करके ऐसे नहीं चलेगा। मैं आपके लिए मेहनत करता हूं तो आपको भी कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं। समझ में आ रही बात?
तो सभी करके आएंगे, ठीक है। आज की कक्षा को यहीं पर विराम, कल मिलते हैं फिर। ओम शांति शांति शांति। सबको नमस्ते जी। नमस्ते।